हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। सो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर ग्रामर का है और ग्रामर में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है क्वेश्चंस टैग। क्वेश्चंस टैग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड 8, 9, 10th, 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो चैप्टर है क्वेश्चंस टैग, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि आपकी हर एक एग्ज़ाम में ग्रामर में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक होता है वो टॉपिक में क्वेश्चंस टैग के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चंस टैग का ये जो चैप्टर है वो चैप्टर की ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, बराबर। जिसने भी ये लेक्चर्स पहले ना देखा हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। वही लिंक से, मतलब कि उस लिंक थ्रू आप लोग आगे के जो मेरे लेक्चर्स हैं, जिसको क्वेश्चंस टैग वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आप देख पाओगे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको स्पीड से मिलती रहे। और ऐसे ही ग्रामर के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और वो चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है, वो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ों की आपको डिटेल्स मिलती रहे और आपका रिवीजन होता रहे। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्वेश्चंस टैग है। सो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, थोड़ा हम क्वेश्चंस टैग क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चंस टैग, क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई क्वेश्चंस करते हैं, जब हम किसी को कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको क्वेश्चंस कहा जाता है। और टैग, टैग का मीनिंग क्या होता है? तो टैग का मीनिंग होता है सिंबल। टैग का मीनिंग होता है सिंबल, यानी कि ये जो क्वेश्चंस टैग वाला आपका टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो चैप्टर में क्वेश्चन से ही आपको आंसर्स देने हैं। अब आपको लगेगा क्वेश्चन से ही आंसर कैसे देने हैं? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस का मतलब तो होता है किसी को कोई चीज़ पूछना, और टैग का मतलब होता है सिंबल। तो कौन सा सिंबल, कौन सा टैग? तो वो होता है क्वेश्चंस वाला, क्वेश्चंस टैग। ठीक है। अब क्वेश्चंस टैग का मतलब तो जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस को कंफर्मेशन करने के लिए जब हम वापस उसका ही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, उसको क्वेश्चंस टैग कहा जाता है। यानी सेंटेंस का कंफर्मेशन करना, उसके लिए जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम क्वेश्चंस टैग कहते हैं। क्वेश्चंस टैग में बच्चों आपके पास सेंटेंस होगा, और सेंटेंस के एंड में, जो सेंटेंस का एंड होता है वो एंड में आपके पास ना फुल स्टॉप होगा, ना एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ना कोई भी टाइप का क्वेश्चंस मार्क होगा, ऐसा कोई मार्क नहीं होगा। बट ये जो भी सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस के एंड में आपको कॉमा दिया गया होगा, और ये कॉमा के बाद एक लाइन होगी और उसी लाइन के अंदर आपको आंसर्स लिखना होगा, बराबर। उसके अंदर ही आपको आंसर्स लिखना होगा। अब क्वेश्चंस टैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 3 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस टैग आपको करने होंगे, 3 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दिया होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दिया होगा। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैं हेल्पिंग वर्ब की जो वीडियोस है उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो सारी जो वीडियोस है वो आगे आने वाले सेशन में मैं बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम क्वेश्चंस टैग पे जाते हैं। क्वेश्चंस टैग पे आपके पास फर्स्ट सेंटेंस वो होगा कि जिसमें मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों होगा।
अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करे, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, है ना, तो वो सारे हेल्पिंग वर्ब है। शैल, विल, वो सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन। जो भी आप काम करते हो, जो भी आप एक्शन करते हो, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे कि ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो वर्क आप करते हो वो वर्क को हम कहते हैं मेन वर्ब। वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन, और यहाँ पर हम उसको मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को आपको अंडरस्टैंड करने में इजीली हो जाए, इसकी वजह से। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब बच्चों आपको समझना है, मतलब कि होता ही है हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब यानी डूइंग एक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों होगा। सेकेंड सेंटेंसेस आपके पास ऐसा होगा कि जो सेंटेंस में ओनली एंड ओनली मेन वर्ब होगा, आपके पास वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो भी आपको क्या करना है, मेन वर्ब के पास जाना है। मेन वर्ब का जो वर्ड है वो वर्ड को चेक करना है वो कौन से टेंस में है, और जिस टेंस में हो वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है और आंसर मेंशन करना है, आंसर को लिखना है। थर्ड सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि जो इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होंगे, अगर हम सिंपल बता दें तो लेट सेंटेंसेस, जो लेट सेंटेंसेस कहते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स व्हाट? तो जो सेंटेंसेस में कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, वैसे सारे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम जैसे सपोज कि किसी को कमांड दे दिया, किसी को ऑर्डर दे दिया, किसी को हमने रिक्वेस्ट किया, किसी को सजेशन किया, किसी को वार्न किया, तो वो एक्शंस हम करने का बोलते हैं, बट वो एक्शंस कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो हमें नहीं पता होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से मतलब के क्वेश्चन टैग बनाना है, वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। बट वो जो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर आपको विल या तो शैल लेना है ना। तो देखो हमारे पास अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा होगा वो टाइप्स जो होगा वो कौन सा टाइप होगा कि जो टाइप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी हेल्पिंग वर्ब को ये जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसकी एंड में निकाल के रख दो। ठीक है, उसको लिखने के बाद हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस चेक करो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, राइट। तो उस तरीके से लिखना है। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास वो सब्जेक्ट लिख देना है, और ये जो टैग है क्वेश्चन टैग तो वो सिंबल आपको यहाँ पर पुट करना है, यानी कि लिख देना है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इस तरीके से टर्न करना है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब होगा। तो अगर आपके पास ओनली मेन वर्ब है तो आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास ओनली मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो बच्चों चाहिए ही चाहिए हमें आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन टैग में। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब के पास जाएंगे। मेन वर्ब में भी आपको क्या करना है, सारे टेंसेस अगर आपको याद ना रहते हो और अगर कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ना होता हो तो क्या करना है, जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट आपको देखना है। मेन वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट आप जब देखोगे तो सिंपल एंड सोबर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका लास्ट अल्फ़ाबेट जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब का अगर लास्ट अल्फ़ाबेट डी है तो डी इज इक्वल टू डीड ले लो। ठीक है, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट एस है तो एस इज इक्वल टू डज ले लो,
और अगर लास्ट अल्फ़ाबेट अगर ई है तो ई इज इक्वल टू डू ले लो, ठीक है। तो डीड, डू, सॉरी डू, डीड एंड डस, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, तो वो यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि अगर आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया, एग्जाम में आ गया, स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता गया है बराबर, या तो आपको कोई असाइनमेंट्स दिया है और उसमें इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है कि लाइक जैसे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अगर होगा तो उसमें डायरेक्टली आप लोगों को लास्ट अल्फ़ाबेट पर अटैक करना है। लास्ट अल्फ़ाबेट को चेक करो, लास्ट अल्फ़ाबेट अगर डी है तो डीड यूज़ कर लो, लास्ट अल्फ़ाबेट अगर एस है तो डज यूज़ कर लो, एंड लास्ट अल्फ़ाबेट अगर ई है तो डू यूज़ कर लो, राइट। तो ये हमारा जो सेकेंड टाइप्स है वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। देन जैसे कि डीड यूज़ हुआ है तो डीड लिख दो, सेंटेंस को चेक करो, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, वो क्लियर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट लिख दो, देन क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन टैग, जो टैग दिया है वो टैग मेंशन कर दो। तो इस तरीके से सेकेंड जो पार्ट्स था, सेकेंड टाइप्स हैं, वो भी हमारा क्लियर हो गया बराबर। नाउ अब थर्ड टाइप्स, तो थर्ड टाइप्स क्या होगा आपके पास, इम्पेरेटिव होगा। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आगे अभी 5 मिनट पहले ही बता दिया कि इम्पेरेटिव दैट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो लेट वाले सेंटेंसेस या तो वैसे सेंटेंसेस के जो सेंटेंस में कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, है ना, कमांड हो, वैसे सारे जो सेंटेंसेस होंगे तो वो सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों अगर देखो ना आप लोग तो क्या होता है कि लाइक जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं बट वो सेंटेंस डन हुआ कि नहीं हुआ उसकी इफेक्ट हमें नहीं पता चलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना वन टाइप ऑफ फ्यूचर टाइम्स, मतलब कि फ्यूचर टेंस बताता है हमें। जैसे समझो कि अगर मैंने आप लोगों को बोला कि प्लीज़ बच्चों प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, अब मैंने आपके पास से पानी मांगा लेकिन वो एक्शंस कंप्लीट हुई कि नहीं हुई वो हमें कंफर्म नहीं है कि लाइक जैसे आपने वो मुझे पानी दिया कि नहीं, मैंने वो पानी पिया कि नहीं, मे बी आपने दिया भी होगा, मैंने पिया भी होगा, बट यहाँ पर एक्शंस डन हुई है वो नहीं मेंशन हो रहा है। यहाँ पर एक ही चीज़ हो रही है कि मैम ने बच्चों से पानी मांगा है, राइट। तो दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में एक्शंस बताई गई है बट वो डन हुई है या नहीं हुई है वो हमें पता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को हम फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। और इसलिए यहाँ पर बच्चों देखो आपको ना हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है ना सब्जेक्ट की ज़रूरत है, बट ज़्यादातर जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स है अगर वो सब्जेक्ट ना दिया हो तो भी कैसे आप लोगे वो मैं बता रही हूँ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में आपको सिंपली फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विल ले लो या शैल ले लो। अब विल किसके साथ लोगे, तो ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके आगे या पीछे आप लोग विल यूज़ कर सकते हो। बट शैल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, लाइक जैसे आई एंड वी। अगर आपके पास सब्जेक्ट में आई है तो शैल यूज़ करना है, वी है तो शैल यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर इम्पेरेटिव टाइप्स यानी कि जो थर्ड टाइप वाला सेंटेंस आपके पास होगा तो वो सेंटेंस इसमें आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपको वो सेंटेंस का नेगेटिव करना है तो आप नेगेटिव कर सकते हो, अगर आपको पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन स्टेक का थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगर और भी ज़्यादा आप डीप में जाना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड कर दी है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वो लिंक थ्रू आप वो वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लेना, ठीक है। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है क्वेश्चन स्टैक, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एडिंग एप्रोप्राइट क्वेश्चन स्टैक, यानी नीचे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सेंटेंसेस को केयरफुली देखो और उसमें कौन सा क्वेश्चन स्टैक हम करेंगे वो आपको करना है, ठीक है। सो
नाउ फर्स्ट सेंटेंस, द इंग्लिश एस्टाब्लिश्ड 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका। नाउ कॉमा। ओके, तो देखो बच्चों, अब पहले मैं ऑलवेज आपको जब ग्रामर करवाती हूँ ना, तो मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलती हूँ ऑलवेज कि ग्रामर में कोई भी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कोई भी टाइप, चाहे फिर वो जैसे क्वेश्चन टैग हो, रिमूव टू हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, यूज़ इफ हो या अनलेस हो, कोई भी आप टॉपिक करते हो, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि जो भी सेंटेंस आपके पास है वो सेंटेंस को डिवाइड कर दो। क्योंकि अगर सेंटेंस को डिवाइड करोगे ना तो आप लोगों को देखो आसानी से सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पर ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पर आप लोग वो वर्ड्स यूज़ करके फटाक से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। लाइक जैसे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, देन कॉमा। यहाँ पर आपको कॉमा ही मिलेगा बेटा, बराबर, ध्यान रखना, यहाँ पर फुल स्टॉप या ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो द इंग्लिश ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बट यहाँ पर नहीं है। सो दैट्स वाई अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है बट मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब क्या है, एस्टैब्लिश्ड है, बराबर। देन 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, या तो आरएस भी समझ सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट आरएस में क्या डिफरेंट होता है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन स्टैक कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट बच्चों इसका आंसर हम करेंगे तो आंसर के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग जाएंगे मेन वर्ब के पास, मेन वर्ब के पास जाएंगे और मेन वर्ब का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको देखेंगे। तो हमारा जो ये लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है डी। ओके, लास्ट अल्फ़ाबेट डी है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, D इज इक्वल टू होता है डिड। ओके, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें डिड मिल गया, तो ये जो डिड है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, डिड हमने लिख दिया। अब सेंटेंस को चेक करो, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो सेंटेंस जो है वो हमारा पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स के डिडंट, बराबर, डिडंट के बाद सब्जेक्ट कौन है, डिडंट के बाद हमें सब्जेक्ट का लिखना होता है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, द इंग्लिश। तो द इंग्लिश कोई भी पर्सन नहीं है, एक थिंग्स बताई गई है, बराबर, द इंग्लिश सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इंग्लिश के लिए हम ले लेंगे ईट। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। सो आंसर क्या आ गया हमारा, डिडंट ईट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, चला पता, चलो उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस, She does not understands the meaning of kick the bucket. Okay, so sentence को डिवाइड करते हैं। She is a subject, देखो she क्या है, subject है, does क्या है, helping verb है ना, helping verb है, not नेगेटिव फॉर्म बता रहा है, understand ये क्या है, मेन verb है, और बाकी का जो भी है वो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट या तो आरएस समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास सेंटेंस में है ही, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डज है, तो यहाँ पर हमने डज को मेंशन कर दिया, डज ले लिया। अब सेंटेंस चेक करो, देखो जब हमने डिवाइड किया तो पहले ही हमें पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स के नॉट स्किप हो जाएगा और यहाँ पर अकेला डज रहेगा। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, सो डज शी, देन क्वेश्चन मार्क। हुआ ना, देखो फर्स्ट सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव किया यानी डिडंट इट ले लिया, और सेकेंड सेंटेंस जो था उसमें हेल्पिंग वर्ब डज है एंड सेंटेंस जो हमारा है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, दैट मीन्स डज शी, देन क्वेश्चन मार्क। ओके,
नाउ थर्ड क्वेश्चन, इट स्टॉप्ड वन एंड फॉर ऑल बिकॉज ऑफ कैपिटल एरर। ठीक है, चलो देखो, सो ईट क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है बच्चा, देखो, और स्टॉप्ड जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, बराबर, एंड वंस एंड फॉर ऑल बिकॉज ऑफ द कैपिटल एरर, वो सारा जो है वो ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है। चलो अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आंसर लिखने के लिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के पास जाएंगे। हमारा जो मेन वर्ब है वो डी है, सो डी इज इक्वल टू डीड होता है, राइट। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, लाइन कर दो पहले, यहाँ पर लिख दो डीड। नाउ सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, सो डिडंट, ओके, डिडंट। डिडंट के बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर इट, तो यहाँ पर मेंशन कर दो इट, देन क्वेश्चन मार्क, सो डिडंट इट, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, दे श्योरली डिड द वर्क, दे श्योरली डिड द वर्क। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दे सब्जेक्ट है, श्योरली मेन वर्ब है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो दिया हुआ ही है ना, दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले लेंगे यहाँ डिड, बराबर। सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स डिडंट, डिडंट, एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, बराबर, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, देन क्वेश्चन मार्क। सो क्या हो गया, डिडंट दे, ओके, डिडंट दे। नाउ फिफ्थ नंबर, सी डिजर्व्स द टाइटल ऑफ मिस इंडिया, ओके। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, बट हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, डिजर्व जो है वो मेन वर्ब है, देखो, है ना बेटा, डिजर्व मेन वर्ब है, द टाइटल ऑफ मिस इंडिया ये सारा ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर नहीं है, तो मेन वर्ब के घर पे जाओ, मेन वर्ब के घर पे जाओगे तो सीधा डायरेक्टली लास्ट अल्फ़ाबेट के पास पहुँच जाओ। लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, एस है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है डज, एस इज इक्वल टू होता है डज, तो यहाँ पर हम ले लेंगे डज, राइट। सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स डजंट, डजंट, एंड सब्जेक्ट कौन है, शी, तो यहाँ पर लिख दो शी, सो डजंट शी, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी अगर आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है और पॉजिटिव टर्न इनटू जब आप नेगेटिव करते हो, बराबर, तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसका नेगेटिव करते वक्त पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है। दैट मीन्स कि आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, डिड नॉट ईट, देन क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। जैसे ये डिड नॉट है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वही लिखना है, फिर कोई भी हो, जैसे डिडेंट है, डजंट है ना, डोंट है, वोंट है, शैंड है, तो उस तरीके से उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि आपको सेंटेंसेस करने हैं। सो प्लीज़ बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बच्चों सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। सो 6 नंबर का सेंटेंस है, दे शुड नॉट डू ईट, बराबर। देखो तो क्या है यहाँ पर, दे जो है वो सब्जेक्ट है, शुड ऑलवेज, शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, बराबर। और ऑलरेडी जो शुड हेल्पिंग वर्ब है वो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो शुड लिख देंगे, ठीक है, शुड लिख दिया। अब देखो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर नॉट को स्किप करेंगे, अकेला शुड लेंगे, और शुड के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, तो शुड दे, राइट, देन क्वेश्चन मार्क।
तो शुड दे देन क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बीइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर, 2 बार लिख दिया है. हाँ, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बीइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑक्यूपेशनल लाइफ. ठीक है, तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना. ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है ही हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम ले लेंगे बाहर, तो इज यूज़ हो गया. अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव. पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव दैट मीन्स इजंट. मैंने पहले ही बच्चों बोला है आप लोगों को कि फुल फॉर्म यूज़ नहीं करना है, इज़ नॉट पूरा नहीं लिखना है. इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट. सो इजंट के बाद क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो इजंट इट देन क्वेश्चन मार्क, इजंट इट देन क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ 8 नंबर. आई एम नॉट अ कैरिंग फेलो. आई एम नॉट अ कैरिंग फेलो. देखो आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब एम दिया ही हुआ है हमें. नॉट जो है वो नेगेटिव फॉर्म बता रहा है, सो हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही. बराबर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, एम है. बराबर, तो हमने एम लिख दिया. यहाँ आंसर में आपको कैपिटल में नहीं लिखना है एम. बराबर, नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पर हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे, और ऐसे भी एम के साथ नॉट यूज़ करने के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा. अगर आपके पास यहाँ पर सेंटेंस आई एम और कैरिंग फेलो होता, तो ये जो नॉट है ना, वो जब हम लगाते तो आंसर क्या हो जाता, आरंट हो जाता या तो एंट हो जाता. बट हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव. सो एम हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो एम आई देन क्वेश्चन मार्क. ओके, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, पॉजिटिव फॉर्म में होता, तो हमें क्या लिखना था, एंट लिखना था. एंट या तो आरंट, ये बच्चों ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव में होता तो. ठीक है, चलो फिर 9th नंबर. शी वॉज ट्राइंग टू कुक चॉप चॉप. सी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ट्राइंग मेन वर्ब. ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे वॉज. ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव दैट मीन्स वॉजंट. वॉजंट के बाद सब्जेक्ट है हमारा शी, तो यहाँ पर मेंशन कर दो सी देन क्वेश्चन मार्क. ओके, क्लियर. नाउ गिव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स. देखो बच्चों, हमने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस देखा था. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, है ना. लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे किसी को हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में है गिव मी अ बंच ऑफ फ्लावर, मुझे फ्लावर का बंच दो. अब आप लोगों ने मुझे दिया कि नहीं दिया, एक्शंस यहाँ पर डन नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या ले लेंगे, विल ले लेंगे. जैसे देखो, गिव मी अ बंच ऑफ फ्लावर. अब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे बंच ऑफ फ्लावर दो, यानी कि फ्लावर का जो बंच है, जो गुलदस्ता बोलते हैं ना, वो बुके, तो वो मुझे दो. बराबर, तो अब मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं किसको बोलूँगी, कोई मेरे सामने कोई पर्सन होंगे उनको ही बोलूँगी ना. तो मैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन मैं जिसको बोल रही हूँ वो कौन हुआ, सेकेंड पर्सन हुए. तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को इस तरीके से लेना है कि कोई भी पर्सन कुछ भी चीज़ बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड पर्सन को ही बोल रहा है. तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट गिवन नहीं है, बट फिर भी हमें वो जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट को यूँ ही समझना है. क्योंकि कोई भी आप लाइन बोलोगे, जैसे ओपन द डोर, तो आप अकेले ही बोलोगे नहीं, आपने किसी को बोला होगा ना कि प्लीज़ ओपन द डोर, या तो ओपन द डोर, ऐसे किसी को भी आपने कमांड दिया होगा या रिक्वेस्ट किया होगा. तो आप अकेले अकेले नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो और किसी को वो काम करने का बोल रहे हो. तो आप फर्स्ट पर्सन हो, लेकिन जो सेकंड नंबर यानी कि जिसको आप बोल रहे हो वो सेकंड पर्सन है, तो वो यू हुआ. तो यहाँ पर बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें ध्यान रखो कि जब भी मतलब कि कोई भी सेंटेंस बोला जाता है उसमें एक्शन डन नहीं हुई होती है, तो वहाँ पर आप लोग बोल रहे हो और सामने वाले को
बता रहे हो, यानी सेकेंड पर्सन में आपको सब्जेक्ट में यू लेना है। बराबर, समझ में आया? सो गिव मी अ बंच ऑफ फ्लावर, तो क्या लोगे? विल यू, विल हेल्पिंग वर्ब ले लो, विल एंड सब्जेक्ट कौन होगा? विल यू हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क। अगर आपको यहाँ पर अगर नेगेटिव फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि वो एक्शंस डन ही नहीं हुई होती है, तो अगर आपको विल यू लेना है तो आप विल यू ले लो। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर वोंट लेना चाहता है तो वोंट यू भी ले सकता है, ठीक है? सो दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। नाउ 11 नंबर, द माइंड वर्क्स लाइक अ मशीन। देखो, द माइंड वर्क्स लाइक अ मशीन, हमारा जो माइंड है वो मशीन के जैसे काम करता है, तो डैट मीन्स द माइंड इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग एंड वर्क्स इज अ मेन वर्ब। सो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पास जाओ, लास्ट अल्फाबेट एस है सो डज ले लो। सो यहाँ पर डज यूज करो। सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स डजंट, राइट? डजंट द माइंड, सो इट, डजंट इट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ 12th नंबर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। बराबर, शट द डोर। अब जैसे मैं हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों प्लीज़ शट द डोर, या तो शट द डोर, प्लीज़ शट द डोर, तो वो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और एकदम से कमांडली बोलूँगी शट द डोर तो वो कमांड हो रहा है, बट है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो क्या लोगे? विल यू, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें ज़्यादातर सब्जेक्ट में यू लेना है, लेट वाले सेंटेंसेस हो तो वी यूज़ करना है। बराबर, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर ले लेना है, अगर नहीं है तो मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब में लास्ट अल्फ़ाबेट डी हो तो डीड, एस हो तो डज, ई हो तो डू यूज़ कर देना है। पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव सेंटेंस करना है, और टैग डालना भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें टैग जो आप डालोगे ना, पुट करोगे ना, तो उसके ही आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। सो बच्चों, आज का सेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसमें वो सारी वीडियोस में आपको मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी आईएमपी चैप्टर्स है, उसके जितने भी टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे, और आपको टाइम टू टाइम वो सारी वीडियोस मिलती रहेगी। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।